हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के ऊपर है। आजकल जब से कोरोना आया है इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो हम लोग आज बात करेंगे कि देसी तरीके से इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप किया जाए और कोरोना से हम लोग फाइट करें, कोई दिक्कत ना हो और छोटी मोटी चीज़ें जो है असर ना करें। तो बात करेंगे इस पे कि कैसे ये मजबूत हो की जाए। इसमें सबसे ज़रूरी जो है, कहते हैं कि नींद सबसे ज़रूरी है। आपको 8 घंटे की 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। नींद से होता है ये है कि आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे, और जब रिलैक्स फील करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। और एक चीज़ और साथ साथ में करनी है, आप कोशिश मतलब धूम्रपान ना करें तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप कम से कम एक कोरोना तक धूम्रपान से परहेज करिए तो ज़्यादा अच्छा है। इससे इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा असर करता है। फिर उसके बाद में आगे हम करेंगे लोग व्यायाम, एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज भी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और ये हमारे शरीर को पूरी तरीके से एक्टिव कर देता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा अगर एक्टिव रहेगा हमारा शरीर तो। और उसके बाद एक्सरसाइज तो करनी है ना। नाश्ते को नज़रअंदाज नहीं करना, नाश्ता हमें जो है रेगुलर करना है। आज कुछ लोग होते हैं ना, नाश्ते को नज़रअंदाज करके सीधे खाना खाते हैं, और जबकि नाश्ते का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। क्योंकि हमारा शरीर जब ज़्यादा देर तक खाली पेट रहता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। फिर एक चीज़ और होता है, हमें खाना है जो लहसुन। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसे खाने से इम्यूनिटी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो लहसुन खाते रहना है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है पालक। पालक जो है, इसमें फॉलेट नामक एक तत्व होता है जो नई कोशिकाएं बनाता है और उन कोशिकाओं को मजबूत रखता है। तो इसीलिए पालक भी इसका सेवन करना है हम लोगों को, ये ध्यान में रखना है कि पालक खाते रहना है। फिर आता है मशरूम। मशरूम जो है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और उनको जो हमारे शरीर को मजबूत रखने में सहायक होता है। ये WBC को सक्रिय करता है, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उनको सक्रिय करता है। तो मशरूम भी कोशिश करिए कि मशरूम खाइए। उसके बाद में हम आते हैं मौसमी फल सब्जियां जो होती हैं, जो हम इस टाइम पे हैं, जैसे आम है, खरबूजा तरबूज है, और खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सारी चीज़ें, या सब्जियां हो गई, भिंडी उंडी आजकल बहुत अच्छा होगा, भिंडी है। तो ये सारी चीज़ें हमें खाना है, क्योंकि ताज़ी सब्जियां और फल खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारा शरीर मजबूत रहता है, तो ये भी खाना है। फिर टमाटर। टमाटर में जो होता है, इसमें लाइकोपिन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी होता है, दिमागी सेहत में बड़ा फ़ायदा करता है। तो आपको टमाटर भी कोशिश करके खाते रहना है। फिर बादाम। बादाम जो है इम्यूनिटी, लोग कहते हैं ना बादाम खाओ तो दिमाग बढ़ता है, तो बाकी इम्यूनिटी भी हमारा ही बहुत स्ट्रांग करता है। हल्दी दूध भी कोशिश करिए, अगर आप जो है मतलब हल्दी मिला करके थोड़ा सा दूध पीजिए तो दूध ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर फ्रिज के पानी जो है, इस समय कुछ दिन के लिए बचें, अगर हो सके तो बहुत ठंडा पानी जो है ना पिए, कि थोड़ा सा जो है जुकाम उखाम कर देता है। फिर जुकाम जब होता है, जुकाम कहते हैं ना कि थोड़ा सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों का डर रहता है, तो आप इनको ना खाइए। अंकुरित अनाज जो है, चना हो गया, मूंग, सोयाबीन जो है, ये बहुत फ़ायदा करता है। इनको हो सके तो आप नाश्ते में इन सब चीज़ों को अल्टरनेट, देखो डेली डेली नहीं खाना है, क्योंकि चना जो होता है थोड़ा सा गैस्ट्रिक बनाता है, तो ये चना आप डेली मत खाइए, गैस बनाता है, लेकिन अल्टरनेट करके खा सकते हैं। अंकुरित चना खाइए, इस बहुत फ़ायदा करता है। तो वैसे भी खाना चाहिए, परमानेंट खाना चाहिए, इस टाइम ज़रूरी नहीं है। और सलाद खाइए आप, सलाद भी बहुत फ़ायदा करता है। तुलसी बहुत फ़ायदेमंद है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये चाय में भी बना के लोग खाते हैं, वैसे एक दो पत्ता आप वैसे भी खा सकते हैं। फिर सबसे ज़रूरी एक और बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपको खुश रहना है, किसी भी हाल में पॉजिटिव रहना है। ये एक पिनैकिया है, रामबाण इलाज है, कि आप खुश रह करके हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुश रहना है हर हाल में,
हँसिए घर वालों से, इस टाइम तो आपको मौका दिया है तो घर वालों से बात करिए। और ख़ास करके बच्चों और बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, उनसे बात करिए, क्योंकि आपसे तो बात करने के लिए बहुत लोग होते हैं, लेकिन इस टाइम में ऐसी सिचुएशन में बच्चों और बूढ़ों से आप ही बात करेंगे। उनसे और कौन बात करता है, उनसे ना उनकी बहुत ज़्यादा संपर्क होते हैं, ना फ्रेंड सर्किल होता है। बच्चे भी जैसे क्लोज्ड हैं, उनके पास बहुत लोगों बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, खेलने के संसाधन नहीं है, क्योंकि इंडोर गेम जो होता है, कितने इंडोर गेम बहुत कम होते हैं, आउटडोर गेमिंग भी वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जिनके पास अपना लॉन है बड़े, वो तो खैर खेल रहे होंगे बच्चे, लेकिन जिनके पास जगह कम है, जैसे मैं सिटीज़ में रहते हैं, तो उनके बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तो उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करिए। बाकी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।